Hello, good afternoon, everyone. Good morning, everyone. Om Gautam, are you present? शिवम अग्रवाल, आवाज आ रही है? हेलो, यहाँ कुछ मत किया करो यूट्यूब, यहाँ कैंसिल कर मैम आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है, आवाज आपकी क्लियर है। आपके पास केवल 25 मिनट है मैम। 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना है सर। 25 मिनट में कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाइए। होमवर्क दीजिए। यस सर। Morning, everyone. Today we start new topic, microorganisms, friend and foe. So first of all, we know about the what are microorganisms. So आपने कभी देखा होगा, आपके बाहर पिक्चर्स वगैरह में आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। जैसे आपने कोई पिक ली, आप पेरेंट्स के साथ लेती हैं, उसमें आपके पेरेंट्स होते हैं, अदर थिंग्स भी होती है, बट कुछ जो होते हैं ऑर्गेनिज्म आपको नहीं दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Understand everybody? Now next, so question arise from here, what are microorganisms? So organisms that visible under a microscope is known as microorganism. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते, मतलब हम उन्हें सीधी आंख से नहीं देख पाते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम पे ही दिया है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म विच विजुअल अंडर द माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ वन क्वेश्चन अराइज फ्रॉम, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ सर्वाइव करते हैं। तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हर जगह एवरीवेयर क्या करते हैं, चाहे वो आपका एयर है या फिर वाटर, एवरीवेयर, एज वेल एज वेयर यू सिट, जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, बट वो बहुत छोटे होने के कारण आपको दिखाई नहीं देते हैं। नाउ नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, इट क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 ग्रुप। इसको 4 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका बैक्टीरिया, सेकेंड वन फंगी, थर्ड वन आपका एल्गी, नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट अपन लेकर चलते हैं बैक्टीरिया। पहले आप बैक्टीरिया के बारे में जानिए, व्हाट इज बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल। इस पे ये सिर्फ सिंगल सेल ही होता है। यस, ब्लड आने लगा। और बेटा एलर्जी ब्लड आ रहा है। अच्छा, ब्रिल आ रहा है, एक मिनट बेटा। नाउ बेटा ठीक है। हेलो, नो मैम, क्लियर नहीं आ रहा बेटा आपको? नो मैम, वेट, एलर्जी से क्लियर नहीं आ रहा। नाउ बेटा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? मैम हंगी तक क्लियर आ रहा है और एलर्जी से क्लियर नहीं आ रहा। प्रोटोजोआ क्लियर नहीं आ रहा, आगे एल्गी तक पढ़िए बेटा, एल्गी तक, फिर इसको प्रोटो का देंगे। ओके सर। नहीं, अपने साइड करिए, अपने साइड करिए। नेक्स्ट बाद में अपन प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ 3 चीजों के बारे में पढ़िए। पहला आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है आपका क्या है, ये सिंगल सेल इसको बोलते हैं। क्लास 7th में आपने सिंगल सेल के बारे में पढ़ा, जो आपका एक यूनिट होता है, जो
बॉडी में होता है, मतलब किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में होता है, वो क्या है आपका सेल होता है। ये आपने पढ़ा था 7th क्लास में। तो ये क्या है, एक सिंगल सेल। ह्यूमन बींग्स हम भी हैं, जैसे अपन है ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब उसमें शुभम अपने आप को म्यूट करिए। व्हाट्सएप शुभम को म्यूट किया मैंने, आप कंटिन्यू किए, आप कंटिन्यू करिए। तो हम यहाँ पे बात, सामिया वेलकम क्लास। सामिया ह्यूमन बींग्स जो होते हैं जैसे हम हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। हम लोग जो हैं क्या है, मल्टी सेलुलर सेल कहलाएंगे। यहाँ पे जो बैक्टीरिया आपका क्या है, सिंगल सेल है। नेक्स्ट आता है आपका जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है, जैसे हम रहते हैं कॉलोनी में रहते हैं ना, आप सभी के साथ क्या होता है, ग्रुप में रहते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्या होता है, सभी के साथ में रहना अच्छा होता है, लगता है। वो भी क्या करते हो, मे बी लिव इन कॉलोनी, वो क्या करते हैं, वो भी कॉलोनी में रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो बैक्टीरिया होता है, उसका शेप जो होता है स्फेरिकल हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, और स्पाइरल भी आपका वो क्या हो सकता है, उसका शेप हो सकता है। नेक्स्ट आपका होता है कि बैक्टीरिया, अगर क्वेश्चन आ गया, आपने बैक्टीरिया के बारे में जाना कि बैक्टीरिया क्या होता है, कहाँ पे रहता है, उसका शेप क्या होता है, तो आपको अगर क्वेश्चन कि गिव एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, तो क्या आप बता पाएंगे? तो यहाँ पे जो है बैक्टीरिया एग्जांपल आप ले सकते हैं। रोडोबैक्टर होता है आपका, और एक होता है ई कॉली, आप इसको ले सकते हैं। रोडोबैक्टर ये आपका क्या है, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल है। यहाँ पे आपका एच क्या है, साइलेंट। नेक्स्ट आपका होता है, ये हम बात कर रहे हैं एग्जांपल की। इसके अलावा एक और होता है ई कॉली। ई कॉली भी क्या है आपका, एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट ये बेटा आपको बैक्टीरिया, गिव आंसर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द बैक्टीरिया? यस। नाउ नेक्स्ट है आपका फंगी। फंगी आपने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है आपका क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है। आपने 7th क्लास में ही फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस पढ़ी थी, तो उसमें आपने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा होगा। तो क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका क्या होता है? Anybody give the answer? Want to give the answer? Okay, I tell the answer. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल आपका क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण आपको जो सारी लीव्स हैं वो क्या दिखाई देती हैं, ग्रीन। मैम बीच में आवाज कट रही। ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ बेटा बारी आवाज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्लोरोफिल, क्या होता है, फंगी में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट आपका आ गया सेप्रोट्रॉफिक। आपने जब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, कौन सा, सेप्रोट्रॉफिक एंड पैरासाइटिक, पढ़ा था, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, the mode of nutrition in which organisms take food from themselves is called saprotrophic. हाँ, ओके। पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो होस्ट होते हैं ना, आपने पढ़ा था, ये पूरा वही है जो आप पढ़ चुके हैं, उसको ही रिवाइज हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फंगी का आपका एग्जांपल यहाँ पे है ईस्ट एंड मशरूम। ये क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग, पुराना वाला दिखा रहा है। हाँ पुराना ही है ये, डेड एंड डिकेइंग मैटर से आपने क्या किया था, ये मशरूम और ईस्ट बनाते हैं। ईस्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, वीडियो ब्लर आ रही। ईस्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ईस्ट? Yeast is the alcohol is made by yeast.
ये तो है। ये इसके अलावा ईस्ट क्या है, किस टाइप का बैक्टीरिया? तो मैं उसमें कर दी सर व्हाट इज द एनारोबिक या एनारोबिक? एरोबिक और एनारोबिक पावर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ईस्ट? टेस्ट का ही क्लियर आ गया। नेक्स्ट है आपका सामिया अपने आप को म्यूट करिए आप। सामिया म्यूट योरसेल्फ। नेक्स्ट माइक पे चिन्ह बना होगा उसको म्यूट कर दीजिए। अब यस अपन सर। एलगी के बारे में। ओके, तो आपका क्या है ये एलगी? वो भी क्या होता है? ये कॉलोनी होता है। क्या करता है? ये भी कॉलोनी में ही रहता है। ये मोस्टली क्या होता है? एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक मतलब क्या? एक्वेटिक मतलब आपका क्या होता है? वाटर। वो कहाँ पे सरवाइव करता है? पानी में सरवाइव करता है। आपने देखा होगा आपके घर वगैरह में जहाँ पे पानी वगैरह ज्यादा स्टोर हो जाता है तो नीचे ग्रीन लेयर हो जाती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्गी। हिंदी में आप उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन भी वर्ड पढ़ा था आपने। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? काई। तालाब के किनारे भी आपका हो जाता है ना। तो नेक्स्ट है आपका एल्गी का जो एग्जांपल होता है आपका क्या होता है? स्पाइरोगाइरा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइरोगाइरा इज एग्जांपल ऑफ एल्गी। एल्गी इज मोस्टली सर्वाइव इन एक्वेटिक प्लेसेस। वो कहाँ पे सर्वाइव करता है? जहाँ पे वाटर ज्यादा होता है, पानी वाले क्षेत्र में क्या करता है? सर्वाइव करता है। जहाँ पे भी आपका पानी होगा वो क्या होगा? जल्दी से ग्रो कर देगा। नेक्स्ट आपका होता है प्रोटोजोवा। प्रोटोजोवा आपका क्या है? एक हेटेरोट्रॉपिक। प्रोटोजोवा। यस यस, प्रोटोजोवा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ आपका क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक के डेफिनेशन बताएंगे क्या आप? यस मैम। हाँ से the man make their food do not make their food themselves. मैं बताऊं? यस यस यस। The modes of plant which makes our food not themselves. गुड बट नॉट सफिशिएंट आंसर। एनीबॉडी? सामिया आप अच्छी वॉइस के लिए ईयरफोन यूज करिए। यस सर। यस वसुंधरा। चलिए हम बता दे रहे हैं आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms does not prepare their food by themselves, they depend to the others। तो क्या करते हैं? अपने से भोजन नहीं बनाते, वो दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रोटोजोआ होता है वो भी क्या करता है? एल्गी के जैसे ही कहाँ पे सर्वाइव करता है? एक्वेटिक प्लेसेस में क्या करता है? सर्वाइव करता है। ठीक है। शुभम एंड सामिया म्यूट करिए अपने आप को, म्यूट करिए। म्यूट। अमीबा एंड पैरामीशियम जो है आपके क्या है? एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ये टॉपिक समझ में आ गया आपको चारों? से यस और नो? शुभम से जयवर्धन। यस मैम समझ में आ गया। समझ में आ गया? इसके अलावा भी ये जो हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, इसके अलावा भी आपका एक बहुत मेजर क्या होता है? एक ग्रुप होता है जिसका नाम है वायरस, जो कि हम आज ही है 2020 में एक वायरस से अपन सरवाइव कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। यू नो एवरीबॉडी विच वायरस? कोरोना। यस, कोरोना। कोरोना वायरस से हम क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं। वो भी क्या है आपका? वायरस जो होता है उसके नाम पे क्या है? वो बहुत खतरनाक है। वायरस नाम सुनो मतलब बहुत बेकार है। वो क्या होता है? वायरस जो है आपका लिविंग थिंग्स भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है। अब आपको ये पता करना है लिविंग थिंग्स कैसा होगा और नॉन लिविंग थिंग्स कैसे उसे कहोगे आप। तो जो वायरस होता है, जैसे आपके एयर, आप एयर में सर्वाइव करते हैं, ब्रीथ करते हैं, जो भी आपके आउटसाइड द वायरस है वो क्या होंगे? आपके नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। बट जब वही नॉन लिविंग वायरस जो होते हैं आपके इनहेल हो जाते हैं, इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं, तो आप उनको क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, लिविंग वायरस कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको आपकी बॉडी मिल जाती है और आपकी बॉडी में क्या करने लगते हैं? मैम हल्की हल्की आवाज कट रही है। आवाज कट रही बेटा? वेट वेट वेट, नाउ क्लियर आ रही है? हेलो मैम
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मैम वीडियो बुला रहा है पूरा व्हाट शुभम? पूरी वीडियो वीडियो बुला रहा है पहले आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रहा है मैडम। वीडियो का भी कोई इशू नहीं है। अभी आप समझिए, वॉइस समझिए। वॉइस में बता रही हैं, हम समझा रही हैं आपको। आपने तो लिख लिया है ना इसको, एल्गी प्रोटोजोआ फंगल फंगी लिख मैम लिया इसको। लास्ट वाला नहीं लिखा, बस हो गया। लास्ट वाला प्रोटोजोआ। यस मैम, वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। प्रोटोजोआ एक बेटा बार आपका पढ़ के बता दीजिए मैम। लिसन, प्रोटोजोआ क्या होता है आपको? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करता है? वो गेन करता है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपना भोजन दूसरों, वो स्वयं से नहीं बनाते हैं, नॉट मेड देम से, मतलब खुद से नहीं बनाते, वो दूसरों पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। और कहाँ पे सर्वाइव करते हैं? आपके एक्वा होता है वाटर। एक्वा सुना होगा आपने, एक्वा गार्ड होता है ना, वो वाटर, याद रखिएगा। एक्वेटिक मतलब वाटर। नेक्स्ट है एग्जांपल है, ज्यादा नहीं है, बस 3 पॉइंट है इस पे, बहुत इजी है। हेटेरोट्रॉफिक याद रखिए, जो भी आपने पढ़ा है 7th में, वही यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं? रिवाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा आप, अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के बारे में भी आपने पढ़ा है, ठीक है बेटा? तो अपन बात कर रहे थे वायरस की, ठीक है? तो वायरस जो होता है, आपने नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स पढ़ लिया। वायरस कैसे हो जाता है? किसी को भी टच करने से हो जाता है, आप हाइजीन क्लीन नहीं करते इसलिए हो जाता है, और प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं इसलिए हो जाता है। कोरोना के भी आपने देखे होंगे लक्षण, प्रिकॉशंस रखने के लिए बोला है आपको, वही है सेम वायरस, और ये होता है आपका, ठीक है? तो वायरस जो होता है, किसी जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसी कोई भी बीमार पर्सन है, अगर आप उसको क्या करेंगे? टच कर देते हैं, छू देते हैं, तो आपको क्या हो जाता है? आप भी क्या हो जाती है? उस बीमारी से सफर करने लगते। जैसे डेंगू हो गया आपका, है ना, इन्फेक्ट, है ना, चिकन पॉक्स हो गया आपका। यस मैम, हाँ, तो उससे क्या करना रहता है? आपको दूर रहना रहता है ना? तो ये टॉपिक समझ में आ गया? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे दिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप पढ़ रहे थे, क्लासिफाइड पढ़ रहे थे, उनका कौन कौन सा ग्रुप होता है। अब जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड आप पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? आपके एक तरीके से फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, और यहाँ पे क्या दिया गया है? एंड फो। फो मतलब क्या होता है? आपका दुश्मन, आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपने पढ़ा था, अगर बात करें अपन फ्रेंड की, तो कोई बता सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं हमारे लिए, हमारे फ्रेंड कैसे बन सकते हैं और दुश्मन कैसे बन जाते हैं? यू नो द आंसर? नो मैम, नो मैम। नो मैम। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपका एक तरीके से क्या होते हैं? दोस्त भी होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और क्या होते हैं? फो भी हो सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, अभी आपने पढ़ लिया, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें? डेफिनेशन में बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द ऑर्गेनिज्म दैट विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अपन बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे अपन बात करें, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, मैन्योर, फर्टिलाइजर पढ़ा था ना आपने? तो जब आप उसको ऐड, यस मैम। हाँ, तो आपकी क्रॉप क्या हो जाती है? उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। यस मैम। हाँ, तो क्या होता है? वो एक तरीके से आपकी फ्रेंड्स भी हैं, वो आपके फूड आइटम में भी क्या करती हैं? आपकी हेल्पफुल करते हैं। जैसे आप कर्ड की बात करते हैं, कर्ड जानते हैं ना आप, दही? यस मैम। हाँ, जो कर्ड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी आपका क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपन को क्या होती है? जरूरत होती है। तो क्या आप बता सकते हैं विच टाइप ऑफ, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच बी यूज टू प्रिपेयर कर्ड एंड केक? क्लास 7th में पढ़ा है आपने? यस, से यस और नो? यस जयवर्धन? नो मैम, नहीं भूल गए। आपने एक वर्ड पढ़ा था, लैक्टिक एसिड, यस मैम। यस मैम, यस मैम, यस पढ़ा था ना? मैम। उसी से सेम है आपका ये, जो कर्ड में होता
यस, ये आपका हो गया लैक्टोबैसिलस। ये आपका क्या है, ये बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया जो होता है, ये आपके कर्ड को क्या करता है, प्रिपेयर करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। अंडरस्टैंड? यस मैम। और आपका जो केक होता है, आपने केक खाया है ना, बहुत क्या होता है, स्पंजी होता है वो क्यों होता है? Yes, ma'am. आप कोई बताएगा क्यों होता है? आपका जो केक होता है ना, उसको बनाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ईस्ट यूज करते हैं। Yes, ma'am. बहुत मीठा सोडा। क्या करता है, वो दोनों टाइप के क्या करता है, एयर को मतलब ऑक्सीजन भी ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिलीज करता है, तो उस पर क्या हो जाता है, आपका जो केक होता है, जब आप उसको बेक करते हैं जब आप, तो वो गैपिंग करते हुए जाता है ना, तो जिससे आपका केक क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. नाउ जो अपना ईस्ट होता है, उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए भी। Made हाँ, कॉमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया बेटा? Yes, ma'am. ओके, आई रफ इट, यस और नो? yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईस्ट यूज इन कॉमर्शियल पर्पस। कॉमर्शियल मतलब जो आपका होता है, उसका अल्कोहल बनाने के लिए भी, व्यावसायिक में भी उसका क्या करते हैं, हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूज, ठीक है। कॉमर्शियल यूज किसका करते हैं हम, ईस्ट का करते हैं। तो ईस्ट का जब किसी भी का ईस्ट का जब अपन अल्कोहल जब बनाते हैं अपन, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड, सेकेंड नेम है आपका विनेगर का, जब हम उसको बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हम ईस्ट ऐड करते हैं। ईस्ट हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि Exact हिंदी मीनिंग क्या होगी? इसकी एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग। ईस्ट की हिंदी मीनिंग आप उसको शुगर ले सकते हैं, मतलब रिलेटिव है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो ईस्ट शुभम, ईस्ट जो है उसका यूज हम शुगर, अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि जो उसका लेवल है, जो उसका टेस्ट है, क्या हो जाए, स्वीट हो जाए, मीठा हो जाए। ठीक है, तो जो भी हमने शुगर उस अल्कोहल में ऐड किया, कन्वर्ट किया, उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। ये जो आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, the process in which conversion of sugar into alcohol is known as, क्या होगा आपका, fermentation। fermentation होता है आपका, क्या एक वर्ड आया आपका, fermentation। फ्रेगमेंटेशन। हाँ, fermentation। डेफिनेशन आपको राइट करवा दिया, फिर हम बोल रहे हैं आप राइट करो। Say yes or no? राइट करिए आप। The process in which The process in which we add conversion of sugar into, ये स्पेलिंग है, conversion of sugar into alcohol alcohol is known as fermentation। is known as fermentation। अब ये बताइए, ये जो आपका fermentation होता है, ये जो है एक साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, लुइस पास्चर जो थे, उन्होंने क्या किया था, इस फ्रेगमेंटेशन को उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था इन 1857। ये आपका जीके क्वेश्चन आप ले सकते हैं।
वन देन कौन सा साइंटिस्ट? लुइस पास्चर क्या करते हैं वो मतलब फ्रेगमेंटेशन ये जो होता है प्रोसेस उनको उन्होंने क्या किया था इसको डिस्कवर किया था इन 1957 में। ठीक है, यहाँ Yes, से आपके जीके क्वेश्चन भी बन सकता है। टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा? बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इजीली समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक, कभी आप घर में बीमार हुए हैं, किसी को फीवर आया है? yes मैम। ओके, तो जब आप इल होते हो, बीमार होते हैं, तो कहाँ जाते हैं आप? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको क्या देते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन देते हैं, टैबलेट देते हैं और इंजेक्शन भी दे सकते हैं अगर आपको जरूरत है। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आपने खाया मेडिसिन लिया आपने, इंजेक्शन लिया, कैप्सूल लिया, ये जो होती है इनको प्रिपेयर करने के लिए भी आपका जो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे आप बीमार कब पड़ जाते हो? जब आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो जाती है ना, या फिर आपको वायरस इन्फेक्शन कर देते हैं, तब आप क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो मतलब जो भी आपका वायरस है वो क्या ना हो सके, उसका ग्रोथ ज्यादा ना हो सके, उसको स्टॉप करने के लिए आप किसका यूज करते हैं? जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आप यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। अंडरस्टैंड? मैम। ठीक है, जिस बीमारी को, डिजीज को रोकने के लिए आप जो भी चीज क्या करते हैं, आप माइक्रोब्स का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा? एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो आपका जो ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तरीके से आपके क्या है, फ्रेंड भी हैं। बीमार हो जाते तो आपकी हेल्प करते हैं। आपको दही पसंद होता है तो उस दही प्रिपेयर्ड कर्ड बनाने के लिए भी आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आपका केक फेवरेट होता है, केक बनाने में भी आपका ये यूज किया जाता है। ठीक है मैम, Yes, टाइम ma'am. ओवर हो रहा है। हेलो, ओके सर, यस सर, है ना? तो इनको बच्चों को जितना आपने पढ़ाया उसका होमवर्क दे दीजिए, इसमें नहीं दीजिए तो अलग से कॉपी में लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा होमवर्क। ओके सर, है ना? इनको बता दीजिए जितना हमने पढ़ाया उसका हम कल पूछेंगे, आगे क्लासेस की आगे चलेगी। ओके अब सर, अब आफ्टर 10 मिनट अभिनव सर की क्लासेस होंगी। ओके सर, एवरीवन लिसन। हेलो सर। Yes, sir. सामिया, ना बेटा आपको एक ये टॉपिक हम यहाँ पे सामिया, हेलो, यहाँ तक स्टॉप कर रहे हैं। जो भी होमवर्क है आप राइट करिए, राइट इन योर नोटबुक। रेडी एवरीबॉडी, एवरीवन? जयवर्धन, शुभम, Ma'am. okay, question, what are microorganisms? First question is, what are microorganisms? Second one, where do they live? Second one, where do they live? दे यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया गया। एक्सप्लेन द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये चार्ट वाला। चार्ट वाला ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको एक्सप्लेन। नेक्स्ट है आपका मैम ग्रुप ऑफ यस, एक्सप्लेन माइक्रोऑर्गेनिज्म। हाँ, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट वन क्वेश्चन आपका, डिफाइन फर्मेंटेशन। डिफाइन फर्मेंटेशन। आप सभी ने मैम इसको करके व्हाट्सएप में ग्रुप में सेंड कर देना। यस, आप उसको कॉपी में राइट करिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपका है उसमें क्या करिए, आप सेंड करिए। ओके, फेयर कॉपी में तो नहीं लिखना है? नहीं, फेयर कॉपी में नहीं। ठीक है, सभी ने राइट किया बेटा? यस मैम। ओके,